विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज 12वीं कक्षा के अलंकारों की पोटली के साथ मैं उपस्थित हूँ। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। आप कहेंगे हमें याद है, तो इसीलिए तेजी से दोहराते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शब्द अलंकार। काव्य में जहां शब्दों के कारण चमत्कार पैदा होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। और शब्द अलंकार के प्रकारों में है अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, वक्रोक्ति आदि। दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। काव्य में जहां शब्दों के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। शब्द का समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार घटता नहीं है, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान आदि। अलंकारों का तीसरा प्रकार है उभयालंकार। जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो वहां उभयालंकार होता है। अब बात आती है 12वीं कक्षा के अलंकारों की। 12वीं कक्षा में मुख्य रूप से 6 अलंकार हैं और 2-2 अलंकारों के जोड़े हैं। 2-2 अलंकारों के जोड़ों का आशय यह है कि 2-2 ऐसे अलंकार हैं जिनमें पर्याप्त समानता है और जिस समानता के कारण प्रायः विद्यार्थी त्रुटि कर दिया करते हैं, अतः इन्हें आपको अच्छे से समझना है। पहला जोड़ा है यमक और श्लेष का। सबसे पहले यमक अलंकार। काव्य में जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके दोबारा आने पर उसका अर्थ बदल जाए तो वहां पर यमक अलंकार होता है। कहने का आशय यह है कि यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होने पर उसका अर्थ बदल जाता है। अर्थात एक ही शब्द के अर्थ तो 2 या 2 से अधिक होते हैं, किंतु पहली बार जब शब्द आया है उसका अर्थ अलग है। दोबारा जब आएगा तो पहले से बदले हुए अर्थ में आएगा। ऐसी स्थिति में यमक अलंकार होता है। यही यमक और श्लेष अलंकार की अवधारणा है, उसमें बारीकी है। लंबे शिक्षीय अनुभव के बाद हमने पाया कि कनक कनकते सौगुनी और रहीमन पानी राखिए, इन उदाहरणों से जब यमक और श्लेष को समझाया गया विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको इनसे हटकर उदाहरण बताऊंगा। यमक अलंकार में हमने बताया था कि जब शब्द दोबारा आता है तो नए अर्थ में आता है। अब इसका उदाहरण लेते हैं। जेते तुम तारे, तेते ना नभ में तारे। देखिए, अलंकारों को समझने के लिए उन पंक्तियों का अर्थ भी समझना जरूरी होता है। भक्त भगवान से कहता है जेते, जितने, तुम तारे, तुमने जितने लोगों को तारा है। तारे का अर्थ है यहाँ उद्धार करना। तेते, उतने, ना नहीं है नभ में तारे। तारे दूसरे तारे का अर्थ है आकाशीय पिंड। तो यहां पर तारे शब्द पहली बार तारे का अर्थ है उद्धार करना और दूसरे तारे का अर्थ है आकाशीय पिंड। तो एक ही शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ बदल जाए, पहले आया तो उद्धार करने के अर्थ में, दूसरी बार तारे आया आकाशीय पिंड में, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। एक और उदाहरण है। 3 बेर खाती तीबे 3 बेर खाती हैं, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे। इसमें भी यमक अलंकार ही है। अब एक और उदाहरण। देह धरे को गुण यही, 12वीं कक्षा का है, कबीर का है। देह धरे का गुण यही, दे दे कछु दे, बहुरी न दे पाइए, अब की देह सुधे। पढ़ा चुके हैं। देह धरे शरीर धारण करने का, यहाँ देह का अर्थ है शरीर। गुण यही, दे दे, दो दो, कछु दो, कुछ ना कुछ दो। पहले देह का अर्थ शरीर और बाकी 3 देहों का अर्थ देना। बहुरी न दे ही पाइए, अब की देह सुधे। तो यहाँ भी पहले देह का अर्थ है शरीर और बाद के 3 देहों का अर्थ है देना या त्याग करना। तो किसी शब्द के
पुनरावृत्ति के बाद अर्थ बदल जाए, यानी शब्द दोबारा आए। यही बात कनक कनकते सौगुनी में है। एक कनक दूसरे कनक से। अब ये कन्फ्यूजन या भ्रम कैसे पैदा करता है, क्योंकि कनक कनक साथ में रखें तो अर्थ समझ में नहीं आता। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना तक होता है। मादकता अधिक है, उसमें घमंड अधिक होता है। या खाए बोरात जग, तो या का अर्थ है इसको खाने से, यानी पहले कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा होगा। हमने थोड़ा गलती से पहले कनक का अर्थ सोना लिख गया है, हालांकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। वाह पाए बोराए, और उसको पाने से बोरा जाता है, यानी दूसरे कनक को पाने से बोरा जाता है। तो ये हो गया यमक अलंकार। अब बात करते हैं श्लेष। श्लेष में भी एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, लेकिन ये हम बताएंगे नहीं। अब फिर अंतर क्या होगा? हाँ, एक और बात बता दें, यमक और श्लेष में अंतर भी आता है। ध्यान रखें, अंतर जब भी लिखें तो उदाहरण भी लिखे जाते हैं और थोड़ा से विस्तार से समझाया जाता है। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ काव्य में एक ही बार प्रयुक्त हुए शब्द से एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सीधी सीधी बात, एक स्थान पर एक शब्द प्रयुक्त हुआ और उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले। यमक में क्या था? एक स्थान पर एक शब्द का एक ही अर्थ, दोबारा दूसरा अर्थ। यहां पर क्या है? एक ही शब्द एक ही स्थान पर 2 या 2 से अधिक अर्थ देता है। यदि वह शब्द दोबारा भी आ जाता है तो उससे वे सारे अर्थ चिपके रहते हैं, यानी अर्थ बदलते नहीं यमक की तरह। अब उदाहरण देते हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करें, बढ़े अंधेरो होए। अब इसका पहले अर्थ समझ रहे हैं। जो रहीम गति दीप की, दीपक की। रहीम कभी कहते हैं कि जो स्थिति दिए की है, दीपक की है। कुल कपूत, वंश में कपूत बुरा पुत्र पैदा हो जाए, गति सोए, उसकी भी दशा वैसी ही होती है। अब श्लेष नीचे है। बारे, बारे का अर्थ है बचपन में, कपूत के लिए, और बारे का अर्थ है दीपक के लिए, जलाने के अर्थ में। बारे उजियारे करे, बचपन में कपूत जब पैदा हो गया पता ही नहीं चलता कैसा निकलेगा, तो उजियारा करता है, प्रसन्नता देता है। बड़े अंधेरो होए, और जब बड़ा होता है, कुकर्म करता है, जेल जाता है, तो अंधेरा होता है। तो यहां बारे का अर्थ है लड़के के लिए बचपन, कपूत के लिए, और दिए के लिए। अब दिए के अर्थ में देख ले, बारे, बारे का अर्थ है दीपक को जलाना, तो बारे का अर्थ जलाना, बारे जलाया दीपक को तो उजियारो करे। और बड़े, बड़े का अर्थ है बुझना, तो बढ़े दीपक बढ़ जाए यानी बुझ जाए तो अंधेरो हो, अंधेरा हो जाता है। तो बारे का अर्थ पुत्र के लिए, कपूत के लिए बचपन, और दीपक के लिए जलाना, और बड़े का अर्थ कपूत के लिए बड़ा होना और दीपक के लिए बुझना। तो यहाँ एक ही शब्द के एक ही स्थान पर 2 अर्थ आए हैं, बारे के भी 2 अर्थ और बड़े के भी 2 अर्थ। अब रहीमन पानी राखिए, इसको भी आपको हम समझा ही देते हैं। रहीमन पानी राखिए कन्फ्यूजन पैदा करता है। क्यों करता है? कि पानी 3 बार आया है और भ्रम पैदा कर देते। रहीमन पानी रखिए, रहीम कभी कहते हैं पानी होना चाहिए, बिन पानी सब शून्य, बिना पानी के सब 0 है, शून्य के बराबर है। पानी गए ना उभरे, पानी चला जाए तो नहीं बचेगा। क्या? मोती। मोती के लिए पानी का अर्थ है चमक। मनुष्य, मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है आत्मसम्मान, इज्जत। चून, चूने के लिए पानी का अर्थ है जल। अब पानी 3 बार आ रहा है। रहीमन पानी राखिए, यहाँ भी पानी के 3 अर्थ चिपके हुए हैं। रहीम कभी कहते हैं कि मोती में पानी यानी चमक होनी चाहिए, मनुष्य में पानी यानी आत्मसम्मान होना चाहिए, चूने में जल
होना चाहिए 3 अर्थ। बिन पानी सब सून, बिना पानी के मोती, बिना पानी अर्थात चमक के मोती, बिना पानी के मनुष्य और बिना पानी के चूना शून्य के बराबर है। पानी गए न उबरे, यहाँ भी पानी के तीनों अर्थ हैं। पानी चला गया तो नहीं उबरे बचेगा मोती, मोती में से चमक चली गई, मोती का कोई मूल्य नहीं। मनुष्य में से आत्मसम्मान चला गया, मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। और चूने में से जल चला गया, आटे में से जल चला गया तो आटे भी कोई काम का नहीं। तो ये हो गए यमक और श्लेष में अंतर। इसको आप अच्छे से समझ लें। यमक में एक ही शब्द एक जगह अलग अर्थ में, दूसरी जगह अलग अर्थ में। श्लेष में एक ही शब्द के 2 या 3 अर्थ चिपके रहते हैं, दोबारा भी आ जाए। जैसे पानी वाले उदाहरण में 3 बार आया, तीनों बार अर्थ चिपका हुआ है। अब बात करते हैं ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा अलंकारों की। और इन दोनों अलंकारों में भी भ्रम पैदा हो जाता है। ये भ्रम पैदा ना हो इसलिए हम एक बात बता देते हैं, लिख देते हैं। ब्याज का अर्थ होता है बहाना। तो ब्याज का अर्थ हो गया के बहाने, और स्तुति माने प्रशंसा और अलंकार। अब स्तुति का उल्टा सामने लिख दो। यहाँ पे ब्याज से पहले आप लिख दें स्तुति का उल्टा निंदा। तो निंदा और ब्याज का अर्थ हुआ के बहाने स्तुति, यानी निंदा के बहाने जहाँ स्तुति हो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ये सीधी सीधी बात स्तुति, क्योंकि ये भूल जाते हैं विद्यार्थी। स्तुति की जगह निंदा का लिख देते हैं, निंदा की जगह स्तुति आप अर्थ लेते हैं। काव्य में जहाँ देखने और सुनने पर तो निंदा लगे, किंतु वास्तव में प्रशंसा की गई हो तो वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। यानी वर्णन से तो क्या लगे, निंदा लगे, और वास्तव में की गई हो प्रशंसा। अब कैसे? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। किसी से कहें कि तुम बड़े टेढ़े चलते हो तो इसका मतलब क्या है कि उसकी निंदा की गई है, गलत रास्ते पर चल रहे हो। लेकिन यहाँ गंगा का के विशेषता की ओर इंगित किया गया है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा उल्टा काम क्यों करती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, दुष्ट लोगों को भी शिव कर देती हो, शुद्ध कर देती हो, पवित्र कर देती हो, पाप रहित कर देती हो। तो यहाँ गंगा बुरों को भी अच्छा कर देती है। तो यहाँ गंगा की प्रशंसा है, किंतु पढ़ने से ये लगता है कि टेढ़ी चलती हो, अर्थात उसकी बुराई की गई हो या निंदा की गई हो। अब आगे देखते हैं एक और उदाहरण। यमुना तू अभिएकनी, कौन लियो यह ढंग, पापिन सो निज बंधु को, मान करावत भंग। अब देखो इसमें भी हम देखेंगे कि यमुना तू अविवेकनी, अभिनेकनी का अर्थ है मूर्ख है। कौन लियो यह ढंग, तूने ये कौन सा तरीका अपना लिया है। पापिन सो निज बंधुओं को, तू पापियों से अपने भाई का मान करावत भंग, अपमान कराती है। अब बात आती है कि यमुना का भाई कौन है, यम है। और यम का काम क्या है, पापियों को, दुष्टों को पकड़कर नरक में भेजना। अब यमुना क्या करती है, यमुना में जिसने डुबकी लगाई तो पापियों का उद्धार हो गया। जाना चाहिए था उसके भाई यम के यहाँ और वो चले जाते हैं स्वर्ग में। तो यहाँ भी यमुना की महिमा बताई गई है कि यमुना तो पापियों का भी उद्धार कर देती है। तो वर्णन से तो लगता है कि यहाँ पर क्या है, निंदा है, लेकिन वास्तव में क्या की गई है, स्तुति की गई है। तो यहाँ ब्याज स्तुति अलंकार। अब ब्याज निंदा अलंकार, फिर वही तरीका अपनाते हैं। निंदा का उल्टा, यानी प्रशंसा लिख दिया बाहर या स्तुति लिख दिया पहले, और ब्याज का अर्थ हो गया बहाने। तो स्तुति के बहाने निंदा, या सीधी सीधी बात, जिस अलंकार में निंदा हो, किसके बहाने, निंदा का उल्टा स्तुति के बहाने। परिभाषा भी सीधी हो जाएगी। काव्य में जहाँ वर्णन से तो स्तुति प्रतीत हो, किंतु वास्तव में निंदा की गई हो तो वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। यानी देखने सुनने में तो लगे कि क्या की गई है, बड़ी तारीफ की गई है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि सामने वाले
कि लगती तो तारीफ सी है लेकिन होती निंदा है। हाँ, शिक्षक प्रायः हिंदी वाले शिक्षक कभी कभार ऐसा करते हैं। खैर, तो काव्य में जहाँ वर्णन से जो स्तुति प्रतीत हो किंतु वास्तव में निंदा की गई हो तो वहाँ पर ब्याज निंदा अलंकार होता है, और इसको उदाहरण से देखते हैं। नाक कान बिन भगनी को तुम्हारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। धर्म का लक्षण है क्षमा, और कोई क्षमा कर दे तो उसे हम कहेंगे कि बड़ा धर्मात्मा है। लेकिन रावण जी को ये बात कही गई, क्या कहा गया? नाक कान बिनु भगनी तुम्हारी, हे रावण जी तुम्हारी भगनी बिना नाक कान की आ गई और तुमने क्षमा कीन, क्षमा कर दिया। तुम धर्म विचारी, धर्म विचार के तुमने उसको क्षमा कर दिया राम को, तुम्हारी बहन की नाक काट ली। तो यहाँ पर वास्तव में निंदा की गई है। तो यहाँ पर ब्याज निंदा और ब्याज स्तुति अलंकार होंगे, इनमें भी अंतर आते हैं और इनके अंतर को इसी तरह से आपको करना है। अब अगला अलंकार है विभावना। विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों की भी जोड़ी है, और यहाँ भी विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं। विशेषोक्ति की जगह विभावना और विभावना की जगह विशेषोक्ति भी हो जाता है, इसलिए इनको भी अच्छे से समझना है। और इनके मन में अंतर भी आता है, अंतर ज़्यादा अंकों का आता है तो थोड़ा सा समझा के लिख देना है, और परिभाषा कम अंकों में आती है तो कम अंकों कम शब्दों में लिखना है। शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है। विभावना अलंकार, इसके लिए देखो ध्यान रखने के लिए बीच का यह भाव काट दें तो क्या बना? बिना। बस इतने से आपका हमेशा के लिए ध्यान बना रहेगा। परिभाषा में भी आप देख लें, काव्य में जहाँ कारण के ना होने पर भी, मतलब ये हुआ कि बिना कारण के ही कार्य का होना बताया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। कारण है नहीं और काम हो जाए। अब उदाहरण भी देखिए, बिना जैसा ही उदाहरण भी है तो ये भी आपको याद रहेगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिनु पद चले, बिना पैरों की चलता है। सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है। कर बिनु करम, बिना हाथों के कर्म करे विधि नाना। विधाता की बात है। तो यहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। अब बात आती है विशेषोक्ति की। वहाँ बिना कारण के ही कार्य हो रहा था। अब देखिए विशेषोक्ति में क्या है? काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। अर्थात कारण तो है किंतु कार्य नहीं हो रहा है। जैसे पानी तो हो पिए और प्यास ना बुझे, तो विशेषोक्ति हो गई। अब और देखें, इसका उदाहरण ले लेते हैं। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। इसकी ऊपर की लाइन भी बता देते, इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा। फूल फल न बेंत, यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। बेंत का पेड़ पौधे में फूल फल नहीं आते हैं, यद्यपि सुधा बरसहि जलधि। जलद बादलों से अगर अमृत की वर्षा भी हो जाए तो बेंत में फूल और फल नहीं आते। विशेषोक्ति हो गई। अमृत का पानी बरस रहा है, अमृत बरस रहा है, फिर भी फूल नहीं आ रहे। अब इधर देखो, मूर्ख हृदय न चेत। जो मूर्ख व्यक्ति है उसको हृदय में चेतना नहीं आती, वह जागता नहीं है। जो गुरु मिले बिरंच सम, यदि उसको बिरंची ब्रह्मा जी के समान गुरु भी मिल जाए तो भी वह चेतता नहीं है। गुरु भी कैसा? ब्रह्मा जी जैसा, यानी कारण है, फिर भी काम नहीं हो रहा है। मूर्ख में चेतना नहीं आ रही, वो ज्ञान नहीं हासिल कर रहा, सीख नहीं रहा है, तो विशेषोक्ति अलंकार है। कारण के होने पर भी जब कार्य नहीं होता है। अब बात एक और उदाहरण। जल बिच मीन प्यासी।
इस उदाहरण में हम देखें कि मीन का अर्थ है मछली, और कहाँ है? जल में, और जल में होने के बाद भी वह प्यासी है। तो कहने का आशय यही है कि यहाँ भी विशेषोक्ति अलंकार है, क्योंकि कारण अर्थात प्यास को बुझाने वाला कारण जल है, उसके बाद भी कार्य पूरा नहीं हो रहा, उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। हालांकि यह जो पंक्ति है कबीर ने ब्रह्म, जीव और माया के संदर्भ में कही थी, तो कबीर के रहस्यवाद से संबंधित यह बात है। चलिए, ये हो गया विशेषोक्ति अलंकार। अब बात करते हैं अन्योक्ति अलंकार। वैसे तो आपके पाठ्यक्रम के 6 अलंकार हैं, लेकिन कभी कभार ये भी आ जाते हैं अन्योक्ति, जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का अर्थ ध्वनित हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे या प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। 10वीं में आपने एक उदाहरण पढ़ा है, आप तत्काल दोहरा देंगे। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। कक्षा में विद्यार्थी जल्दी से बता देते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ माली कौन है, कलियाँ कौन है, और अप्रस्तुत कथन के माध्यम से प्रस्तुत क्या हो रहा है, तो फिर इधर उधर की बातें होती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमने उस उदाहरण को समझा नहीं होता। चलिए पहले समझा देते हैं। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, कबीर का दोहा है। वृद्ध लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर कुछ वृद्धों की मृत्यु हो गई। कुछ वृद्ध उनकी मौत को देखकर कहने लगे कि कल हमारा नंबर है, हमारी भी मौत होने वाली है। अब यहाँ पर माली आवत देखकर यहाँ प्रस्तुत क्या है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, और जो वृद्ध लोग हैं वह कह रहे हैं कि अब हमारी भी मृत्यु होनी है। लेकिन फूल और माली, जो फूल और माली यहाँ है नहीं, उनके माध्यम से यहाँ बात कही गई है, प्रस्तुत की। माली आवत देख के, मौत रूपी माली को आता देखकर, कलियन करी पुकार, जो वृद्ध लोग थे उन्होंने पुकार कर कहा, फूले फूले चुन लिए। जो मृत्यु लायक थे, मरने लायक थे, उस मौत नामक माली ने उनको चुन लिया, उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। काल ही हमारी बार, कल हमारी बारी है। अर्थात फूल और माली और कलियां यहाँ प्रस्तुत नहीं हैं, अप्रस्तुत हैं। तो अप्रस्तुत या अप्रत्यक्ष के माध्यम से जो प्रत्यक्ष है उसकी बात करना। प्रत्यक्ष क्या है? वृद्ध लोग हैं, तो उनकी बात अप्रत्यक्ष फूल और माली के माध्यम से करना। इसी कारण जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का अर्थ ध्वनित होता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ किसी बात को सीधे सीधे नहीं कहते, सीधे सीधे नहीं कहा कि जो वृद्ध थे वो चले गए, अब जो बचे हुए हैं उनकी कल मृत्यु हो जाएगी, तो यहाँ फूल और माली के माध्यम से बात कही गई है। एक और उदाहरण लिखा तो नहीं है, प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन बता देते हैं। राजा जय सिंह की उम्र अधिक हो गई थी और उन्होंने एक नई शादी की और नई रानी के साथ वो महल में जाके दूर जाके रहने लगे और राजपाट बिगड़ गया। कभी बिहारी को पता चला राजपाट बिगड़ रहा था, तो बिहारी ने एक दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में सो ही विधो, आगे कौन हवाल। अली कली सो ही विधो, अली यानी राजा जय सिंह रूपी, अली भौरा, कली यानी नई विवाहिता रानी के मोह में फंसा हुआ है। आगे कौन हवाल, इस राज का अब क्या होगा। और जय सिंह नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अब वो युवावस्था भी नहीं है और ना वह समय है, नहीं विकास यह काल, और इस समय ना तो विकास की बात है
तो अली कली स्यों ही बदो, अली और कली के माध्यम से राजा जय सिंह को अन्योक्ति की थी, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया था। भौरे और कलियों के माध्यम से राजा जय सिंह और उनकी नई विवाहता रानी की ओर संकेत किया था। और कहते हैं कि इससे राजा जय सिंह को अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने अपना राजपाट संभाल लिया। आगे व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। 9th में आपने पढ़ा होगा, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है। जैसे राधामुख चंद्र समसुंदर, राधामुख उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान हो गया। अब जब मुख को चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए तो व्यतिरेक हो गया। अब चलिए तो सबसे पहले नीचे का उदाहरण लेते हैं। चंद्र सा कलंक, चंद्रमा में तो कलंक है। मुख निष्कलंक, मुख निष्कलंक है, कलंक रहित है। दोनों में समता कैसी, दोनों में बराबरी नहीं हो सकती। मतलब ये है कि चंद्रमा, मुख को चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बता दिया गया है। इसीलिए यह व्यतिरेक अलंकार है, क्योंकि उपमेय को जिसकी तुलना की गई है, जिससे तुलना की गई उससे श्रेष्ठ बता दिया गया। अब जी ये वाला उदाहरण देख लेते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रव्य नवनीता, पर दुख द्रव्य सुसंत पुनीता। संत हृदय, संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, माखन के समान होता है। कहा कविन, कवियों ने ये कहा है कि संतों का हृदय माखन के समान होता है, पर कहे न जाना, लेकिन कभी कह नहीं पाए। निज परिताप, क्योंकि निज परिताप द्रव्य नवनीता, निज परिताप अपनी गर्मी से द्रव्य पिघलता है, नवनीत माखन, घी या माखन अपनी गर्मी से पिघल जाता है। किंतु संत की बात, पर दुख द्रव्य, दूसरों के दुख से जो द्रवित हो जाए, पिघल जाए, सो संत पुनीता, वह संत, वह पवित्र संत है जो दूसरों के दुख से द्रवित हो जाता है। यानी संत को नवनीत से भी श्रेष्ठ बताया गया है, यानी यह व्यतिरेक अलंकार है। अब चलते चलते फटाफट एक और अलंकार बता देते हैं, और वो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में दोबारा आता है तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे धमक धमक आता आती, धमक धमक जाता आती, या चम 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 बिजली चमकी, गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजा, यानी वही उसी शब्द का एक ही अर्थ है। और एक और अलंकार है प्रकृति का मानवीकरण, जो आपने गीत कविता में पढ़ा है। जब प्रकृति को मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए तो प्रकृति का मानवीकरण होता है। तो पोटली में बहुत सारे अलंकार थे। इस तरह से पोटली 12वीं कक्षा के ये अलंकार समाप्त होते हैं। आप इन अलंकारों को आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें, कविताओं में देखें, परखें, तब जाके अलंकारों की समझ आएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं बहुत जल्दी ही अलंकारों का आरंभ से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आरंभ से सारे अलंकार आपसे बने और आप तत्काल कविता में पहचान सकें। पढ़ते रहिए। नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।